नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वाम दलों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बिहार में एनडीए की वापसी हो गई और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आ गई। लेकिन इन सब चीजों पर गौर करें तो वाम दलों ने शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि माले की बात करें तो 19 सीटें माले को दी गई थी, जिसमें से 12 सीटों पर माले ने जीत हासिल की और तब ये जबरदस्त जीत कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से माले पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया, वो भरोसा कहीं ना कहीं जीत में तब्दील होता हुआ भी नजर आया। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महागठबंधन में माले मालामाल हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से वाम दलों का तालमेल होने के बाद शानदार वापसी हुई है। इसमें सबसे मालामाल माले रही है, जो पहली बार इस महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। माले को गठबंधन में 19 सीटें मिली थी, उसमें उसे 12 पर जीत हासिल हुई। माकपा के 4 प्रत्याशी मैदान में थे, उसे 2 पर जीत मिली। भाकपा को 6 सीटें मिली थी, जिनमें 2 सीटें उनके खाते में गई। भाकपा माकपा का गठबंधन 1995 में लालू प्रसाद यादव से हुआ था। उस चुनाव पे पहली बार सीपीआई, माकपा और माले से 38 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे बिहार में वाम दलों का बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन कहा जाता है, लेकिन उसके बाद से वाम दलों के जनाधार में लगातार गिरावट होती रही। 2010 में भाकपा 56, माकपा 30 और माले ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी कई सीटों पर भाकपा और माले दोस्ताना लड़ाई लड़े थे। हालांकि सफलता सिर्फ एक सीट पर बसवारा में भाकपा को मिली, बाकी सभी सीटों पर वाम दल के उम्मीदवार हार गए। लेकिन इस बार जरा गौर करें आंकड़ों पर, तो ये वाम दलों का बिहार में आंकड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1967 में 4 सीटें माकपा को गई थी, 1969 में 2 सीटें, 1972 में एक भी सीट नहीं, 1977 में 4 सीटें, 1980 में 6 सीटें, 1985 में 1 सीटें, 1990 में 6 सीट, 1995 6 सीट, 2000 में 2 सीट, 2005 में 1 सीट, 2010 में एक भी नहीं, 2015 में एक भी नहीं और 2020 में 2 सीट अपने खाते में करने में माकपा कामयाब हुई। भाकपा की बात करते हैं। साल 1957 में 7 सीट, 1962 में 12 सीट, 1967 में 25 सीट, 1969 में 25 सीट, 1975 में 35 सीट, 1977 में 21 सीट, 1980 में 22 सीट, 1985 में 12 सीट, साल 1990 में 23 सीट, 1995 में 26 सीट, 2000 में 5, 2005 में 3, 2010 में 1, 2015 में एक भी सीट नहीं और 2020 में 2 सीट। कौन सी सीट है? तो बखरी और तेगड़ा से। आगे बढ़ते हैं, अब भाकपा माले का प्रदर्शन देखते हैं। साल 1985 में एक भी सीट नहीं, 1990 में 7 सीट, 1995 में 6, 2000 में 5, 2005 में 5, 2010 में एक भी सीट नहीं, 2015 में 3 और 2020 में 12 सीट। यानी कि भाकपा माले इस बार माले माल रही, क्योंकि ये पहली दफा हुआ जब बिहार में 12 सीटें 19 से 12 सीटें लेने में कामयाब हुई। और वो सीटें हैं पालीगंज, अंगियाव, तरारी, डुमराव, काराकाट, अरवल, घोसी, जीरादेई, दरौली, फुलवारी, सिकटा, बलरामपुर। वहीं हारने वाली सीटों में आरा, वारिसनगर, कल्याणपुर, औराई, दीघा, भोरे और दरौंदा शामिल है। तो इन आंकड़ों पर गौर करें तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि महागठबंधन में माले मालामाल हुई, क्योंकि इस बार भाकपा माले का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ और हम आपको पिछले कई सालों का रिकॉर्ड दिखाए, जिससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेक जीत माले ने दर्ज की है, क्योंकि अब तक 12 सीटें कभी भी माले अपने पाले में करने में सफल नहीं रही। लेकिन इस बार 12 सीटें भाकपा माले ने अपने पाले में की है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी एक की। हालांकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में और भी क्या कुछ नया मोड़ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।